दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों डर रहे हैं मोदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के हाथ से 2024 का चुनाव निकल जाए। शायद इसलिए मोदी को चिंता सता रही है। इस चिंता का पूरा कारण बिहार में हुई राजनीति है। और ऐसा हो भी क्यों ना, बिहार में जो उनकी सरकार चली गई, बीजेपी की, एनडीए की और समाजवादियों की सरकार आ गई। अब लोग यह भी कहते हैं कि मोदी को जितनी भी परेशानियां हैं वह बिहार से नहीं बल्कि बिहार में रहने वाले नीतीश कुमार से हैं। नीतीश कुमार वह शख्स जो 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार से, और मोदी को यह लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार बिहार से निकलकर 2024 में उनके सामने खड़े हो जाएं। और अगर यह हुआ तो मोदी को 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में दिक्कत होगी। दोस्तों, और यदि मोदी जी जैसे आदमी को दिक्कत हो और मोदी को दिक्कत देने वाले को दिक्कत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सूत्र बताते हैं कि बिहार में जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी वक्त दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर और सीबीआई हेडक्वार्टर में लालू परिवार से जुड़ी फाइलों को खंगाला जा रहा था। जो अधिकारी थे जिनके पास ये जांचें हैं, वे सभी अधिकारी लगातार बैठक पर बैठक कर रहे थे और उनकी बात पटना से हो रही थी। देश के बड़े अखबारों पर यदि ध्यान दें और उनकी रिपोर्ट को देखें तो जैसे ही नीतीश और तेजस्वी एक मंच पर आए, उसी वक्त दिल्ली में सीबीआई और ईडी में हड़कंप मच गया। आप इसे सरकार का दबाव कहिए या जो भी कहिए, सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दर्ज करी और कहा कि लालू परिवार पर जो IRCTC का केस है, इसका ट्रायल शुरू किया जाए। इस केस की सुनवाई तुरंत शुरू की जाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तेजस्वी और तेज प्रताप को घेरने के लिए, इनकी घेराबंदी के लिए सीबीआई फिर से एक्टिव हो चुकी है। इसका सीधा सा मकसद एक ही है कि वह नीतीश को परेशान करना। अब मोदी और शाह तेज प्रताप तेजस्वी यादव की घेराबंदी करके नीतीश कुमार को डराना चाहते हैं, और पहले भी 2017 में डराने में वह कामयाब भी हुए थे, जब नीतीश ने लालू का साथ छोड़ दिया था और बीजेपी के साथ चले गए थे। लेकिन इस बार नीतीश का पैतरा ही कुछ अलग है। नीतीश कुमार मोदी के शतरंज के गेम में आगे बढ़ते हुए बाजियां जीतते जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार की शतरंज के दांव क्या हैं, जिससे मोदी डरे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश और मोदी के बीच में यह जो महाभारत युद्ध है, यह पूरा युद्ध 2024 के चुनाव को लेकर है, पूरे देश की सबसे बड़ी सत्ता को लेकर है। इसमें यह सवाल खड़ा होगा कि क्या मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे या फिर नीतीश उनका रास्ता रोक देंगे। दोस्तों, अब जो नीतीश का पहला दांव है वह है जातिगत जनगणना, और अगर यह जो जनगणना शुरू होगी तो जाहिर तौर पर जो OBC हैं, बैकवर्ड्स जातियां हैं, उन पर तेजी लाने जा रहे हैं। और अगर इसमें तेजी आती है तो यह बीजेपी को बैकफुट पर लेकर चली जाएगी। और दूसरा पैतरा है देशव्यापी मोर्चाबंदी। दरअसल देशव्यापी मोर्चाबंदी का मतलब यह है कि नीतीश कुमार बिहार से बाहर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश कूच करेंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, अनेक राज्यों में जाकर बड़ी सभाएं करेंगे और 2024 के अभियान का शंखनाद करेंगे। इसको लेकर बीजेपी में बड़ी परेशानियां हैं कि आखिर कौन से मुद्दे नीतीश उठाएंगे और लोग नीतीश को कितना सपोर्ट करेंगे। और हो सकता है कि नीतीश यूपीए के अध्यक्ष हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है कि यूपीए के चेयरमैन अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो नीतीश का कद बिहार से उभर कर पूरे हिंदुस्तान पर छा जाएगा, और जितने चर्चित नीतीश कुमार होंगे उतनी ही परेशानियां मोदी जी की बढ़ती जाएंगी। अब तो नीतीश ने इतना बड़ा दांव खेला है, उस दांव में कुछ मुख्य लोगों का शामिल होना और पूर्ण सहयोग देना अति आवश्यक है, जैसे ममता बनर्जी, शरद पवार, सीताराम जी। और यदि इन सभी दिग्गजों ने पूर्ण सहयोग किया तो नीतीश कुमार का तो बीजेपी को 2024 के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।